Today we will study about the next topic, that is the last topic of first chapter, that is Gauss law. Before that we will study a small topic, that is continuous charge distribution. इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि अलग अलग अगर आपकी फिगर है तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. दिस इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन straight line figure or we can say one dimensional figure, it is 1D. अगर इसकी थिकनेस बहुत कम है तो हम सिर्फ वन डायमेंशनल फिगर कंसिडर करते हैं. उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, दैट इज़ कूलम पर मीटर. सिमिलरली अगर फिगर 2 डायमेंशन में है, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, then in the charge distribution we can calculate as sigma equal to delta q by delta a, where a is the area. उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर. उसी तरह अगर आपका कोई भी एरिया अगर 3 डायमेंशनल है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा रो, दिस इज़ रो नॉट पी, दिस इज़ रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, दैट इज़ कूलम पर मीटर क्यूब. वी आप समझ में आ रहा होगा, दैट इज़ वॉल्यूम. तो कोई भी फिगर पहले हम कंसिडर करेंगे तो उसको पहले फाइंड करना है कि वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है. देन वी कैन कैलकुलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे आर डिस्क्राइब्ड, यू जस्ट गो थ्रू दिस नोट्स. ओके, नेक्स्ट इज अवर Gauss law. Gauss's law is the last topic of this chapter. Gauss's law, गॉस एक साइंटिस्ट है. इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालने का एक पहले फॉर्मूला निकाला, दैट इज़ ई डेल्टा एस. ही हैड डिस्कवर्ड ए मच मोर ईजियर फार्मूला. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस. किसी भी सरफेस से अगर क्लोज सरफेस है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है तो दैट विल बी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, दैट मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज यू कैन सी इट्स प्रूफ नाउ. प्रूफ में हम लोग ये फिगर पहले अंडरस्टैंड करेंगे. फिगर में वन सर्कल इज देयर, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल and area we have taken this one. For this calculation you have to take a closed surface area, and one part as smaller area delta s. Delta s we are considering electric flux here first. charge plus q है तो electric field will go outwards. This is the direction of electric field. R is the radius of the sphere. A point charge q at the center of a sphere of radius r. Calculate total flux passing through the sphere. We divide the sphere into smaller area element, that is delta s, that I already told you. Now you from earlier formula you can calculate delta phi, that is flux equal to E dot delta s, where E is the electric field and delta is the smaller area that we had already learned. Now that electric flux will be electric field will be 1/4 pi epsilon q by r square, r unit vector r, that is radially outwards. हमने फिगर में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा. फिर डेल्टा एस, फाइनली फ्लक्स क्या होगा, 1/e इंटू डेल्टा एस डॉट डेल्टा एस, दैट विल बी 1/4 pi epsilon q by r square unit vector r डॉट डेल्टा एस. यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा. कॉस थीटा हेयर, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस. तो जैसे कि हमने देखा ई और डेल्टा एस दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल विल बी 0. सो एंगल विल बी कॉस 0. कॉस 0 यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज़ 1. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. फाइनल हो जाएगा q/4 pi epsilon r square इंटू डेल्टा एस. अब ये तो स्मॉलर एरिया का फ्लक्स हो गया, दैट इज़ डेल्टा फ्लक्स. अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट फुल फ्लक्स कमिंग गोइंग अराउंड द होल स्फीयर, you integrate it. The
यानी ये क्लोज सरफेस के लिए यूज़ होता है सर्कल। इंटीग्रेट d5, उसको इंटीग्रेट करिए पूरे क्लोज सरफेस के लिए, देन इट विल बिकम q बाय 4π r स्क्वायर इंटू डी एस। डेल्टा एस का ds हो जाएगा। एंड ये तो सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हैं, तो ओनली यू हैव टू इंटीग्रेट द ds को हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी द फुल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, its value is 4πr square, so flux will become phi equal to q by 4π r square into 4πr square। 4πr square स्पीयर का सरफेस एरिया होता है। स्मॉलर एरिया को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो वो पूरा एरिया हम पुट करेंगे। नाउ 4π विल कैंसिल आउट एंड योर r स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल आउट, बच जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी q बाय एप्सिलॉन नॉट। Hence this is the proof of the Gauss law। Gauss law ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the 1 by epsilon naught times the charge going through the electric field। Hence this is proved। Applications of Gauss law that we will study in next lecture। Thank you।